अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स ये आते हैं कि पहले साल की रेजिडेंसी पे क्या हमें अपने मुल्क जाना चाहिए, और कुछ फैमिलीज और कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से ये भी कमेंट आता है कि पहले साल का कार्ड जैसे हमें मिलेगा, ज्यादातर लोगों को ओपन इमिग्रेशन में ये कार्ड मिल रहे हैं, तो क्या हम अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं या नहीं बुलवा सकते। इस पे भी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं। तो ये दोनों चीजों को आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हम ये मुमकिन है और क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हम फैमिली बुलवा सकते हैं या नहीं बुला सकते, इसके बारे में कानून क्या कहता है, लॉजिकली क्या चीज है जो आपको रोकती है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या रेजिडेंसी कार्ड पे जो पहला आपको रेजिडेंट कार्ड मिलता है, क्या अपने मुल्क में जाना चाहिए या कि नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मैं काफी मरतबा इस टॉपिक पे पहले बात कर चुके हैं। काफी अर्सा पहले मैंने डिटेल में इस पे बात भी की थी, ताकि आप सही तौर पे, आप क्योंकि नए सब्सक्राइबर, नए यूजर, नई कम्युनिटी जो है स्पेन में काफी बड़ी आई है और नई काफी ज्यादा इस चैनल पे भी आए हैं, तो मैं दोबारा से इस पे रोशनी डालूंगा ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। एक चीज आपने जहन में बैठानी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो पहला कार्ड आपको मिलता है स्पेन में या किसी भी मुल्क में, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। पहली मरतबा आप उस मुल्क में लीगल हुए होते हैं। आपकी ना तो वर्क हिस्ट्री होती है, ना ही आपकी करेक्टर हिस्ट्री होती है, और ना ही इससे पहले आपको टैक्स नंबर इशू हुआ होता है, ना ही इससे पहले आपको यहाँ का लीगल नंबर जो कि आपको नहीं मिलता है वो इशू होता है। तो रेजिडेंट कार्ड, आपका टैक्स नंबर, ये सारी चीजें, तमाम हिस्ट्री आपकी नई नई मुल्क में शुरू हुई होती है। तो इसको सबसे ज्यादा आपने केयरफुली लेके चलना होता है पहले साल को। पहला साल बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लीगल होने के बाद इसको बहुत ज्यादा केयरफुली आपने लेके चलना होता है पहली रिन्यूएशन की तरफ। पहली मरतबा आपने अपने के जो आपका स्टेटस होता है उसको रिन्यू करवाना होता है, और उस तक आपने कोशिश करनी होती है बिल्कुल क्लीन आप पहुंचे और कोई भी ऑब्जेक्शन आप पे ना लगे। रिस्की क्यों होती है? कोई भी आपने कोई ऐसा काम किया जो कानून से बाहर हुआ, या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट में कमी आई, तो आपके पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं, आपके रिन्यूअल जो है वो रुक सकती है, खत्म हो सकती है। फिर आप वो अदालतों के चक्कर में, वो तमाम मामलात में, ऐसे चक्रों में पड़ के दोबारा आप अपीलों में जाएंगे और तमाम जो आप पे ऑब्जेक्शन लगी हैं उनको खत्म करेंगे या उनकी रीजंस पेश करेंगे, वकीलों को फीसें देंगे। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेंगी अगर आप लीगल यहाँ पे रहना चाहेंगे। तो इस वजह से मैं हमेशा दोस्तों को मशवरा देता हूं कि जहां आपने इतना ज्यादा सब्र किया होता है अपने मुल्क जाने के लिए और इतना ज्यादा आपने वेट किया होता है, वहां पे आपको ये भी लाजमी तौर पे वेट करना चाहिए पहली रिन्यूएशन की तरफ। पहली रिन्यूएशन पे कोशिश करें, पूरा साल काम करें, पूरा साल आपका टैक्स जाए, हुकूमत को पता चले बंदा मेहनती है, टैक्स सही दे रहा है, काम सही कर रहा है, इसको हमने पेपर दिए हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है, हमारे लिए बेहतर काम करता है, हमें टैक्स पे कर रहा है, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, कोई भी इस पे लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़े या इस तरह का केस या कोई भी पुलिस केस या करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई मसला ऐसा नहीं है, तो फौरन आपके डॉक्यूमेंट रिन्यू कर देते हैं और कोई भी आपको मसला नहीं बनता। इस वजह से जो पहला आपका क्वेश्चन है कि क्या पहले कार्ड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा आपको मशवरा है कि पहले कार्ड पे आपको काम पे फोकस करना चाहिए, टैक्स पे करने पे फोकस करना चाहिए। जैसे आपका कार्ड रिन्यू होता है उसके बाद आपको पहला काम यही करना चाहिए, अपनी होम कंट्री का चक्कर लगाएं। आपको अगर कम से कम 2 साल का मिलता है फिर भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपको 4 साल का मिलता है, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि हमें नेक्स्ट 4 साल का कार्ड देंगे, तो तब भी आपके पास बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है और आप इजीली वापस आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं और अपनी आगे परमानेंट रिन्यूएशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि फैमिली बुलवा सकते हैं या नहीं बुलवा सकते। ये जहन में रखें, पहले साल का कार्ड जो है उस पे हुकूमत को पता नहीं होता कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंस कितने हैं। आप फैमिली के मेंबर 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, उस हिसाब से आपकी इनकम क्या इतनी है कि आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकें। इस वजह से 1 साल का वो आपने काम करना है, आपने रेंटा डिक्लेयर करवाना है। रेंटा आपका वो फिर चेक करते हैं कि 1 साल में इसने काम कितना किया, इसके पास इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, क्या ये फैमिली यहाँ पे आती है तो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो फिर आपको सेकंड ईयर में, जैसे आपकी रिन्यूएशन होती है 1 साल के बाद, आप अपनी फैमिली को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये इनकार करते हैं। तो
ये आपने फुलफिल करनी है, 1 साल काम करना है, अपनी रिन्यूएशन करवानी है, उसके बाद आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको नेक्स्ट कार्ड मिलता है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।